Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने जो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी पैकेज तैयार कर रखी है, उसको अंजाम देने के लिए आज मुंबई पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। ये खैर हमारे लिए मुद्दा है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि सीबीआई एग्जैक्टली कर क्या रही है। जाहिर सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ होता, लोग सवाल खड़े नहीं करते, फिर ये सारे विवाद नहीं होते और पापा पेंगुइन को बेबी पेंगुइन को नहीं बचाना होता। आगे इन दोनों घटनाओं के बारे में बात करेंगे। इसी बीच एनबीएसए ने इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में गलत ट्वीट्स किए। यहाँ तक कि स्टूडियो में सुशांत सिंह राजपूत को जोकर बोला, छोटा कलाकार बताया, उसको लोग ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, इसलिए लोगों को कोसा गया। इन लोगों ने जस्टिस फॉर रिया के लिए छातियाँ पिटी। इनके अलावा जी न्यूज़, इंडिया टीवी और न्यूज़ 24 को भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि जो भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाले हैं उसे रिमूव करें और माफ़ी मांगें। रही बात तक वालों की, तो ये 27 अक्टूबर रात 8 बजे ऑन एयर माफ़ी मांगेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो सुधीर तिवारी जो हर मुद्दे का डीएनए टेस्ट करने बैठ जाता है, जिसकी खुद की डीएनए खराब है। अब जो ये मामला अर्णव गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहा है, ये सब चुप है और लोग इनकी चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सिलेक्टिव जीने वाले लोग हैं और जब खुद फंसे हुए हैं तो ये क्या दूसरे का नाम लेंगे। वो अलग बात है कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस अर्णव गोस्वामी को निशाना बना रही है। एक्चुअल मुजरिम तो ये लोग हैं जो हर तरह से फंसे हुए हैं। और रही बात इस प्रेस को अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े होने की, तो कभी नहीं खड़े होते, क्योंकि इस देश में 70 साल कांग्रेस का राज रहा और जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सब उसके अकॉर्डिंग थे, और इनफैक्ट सरकार बदलने के बाद भी उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी कभी भी अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं हो सकती। अगर इनके आईआर की बात करें तो वो बेस्ट है, चाहे इन्हें चाइना से डील करना हो या पाकिस्तान से डील करना हो, लेकिन देश में छिपे गद्दारों से ये कभी डील नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो नीति है वो एक्सपेंशन वाली है। इन्हें भी इस बात का डर होता है, पता नहीं कब किसका रेड कारपेट वेलकम करना पड़ जाए। आप खुद देख सकते हैं, अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आपका विरोधी हो, उसका काम आपसे पहले होगा। यही तो वजह है कि आज भी जो भी गद्दार टाइप हैं इस देश में, वो हमेशा बोलते होते हैं कि मेरे खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्योंकि सरकार कार्रवाई करती ही नहीं है। और हर जगह सिस्टम किसका चलता है? कांग्रेस का। ये एक बड़ा वजह है। तभी तो आज समित ठाकर को गिरफ्तार किया गया महाराष्ट्र में। उन्हें इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने पावरलेस चीफ मिनिस्टर बोल दिया था। और गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया? उस सरकार के द्वारा जो लोग हमेशा संविधान, लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो लोग पावरलेस वर्ड नहीं झेल सकते। रही बात बीजेपी की, तो इसके प्रवक्ता मीडिया में बाइट देंगे, 1-2 ट्वीट कर देंगे। रही बात इनका जो आईटी सेल है, किसी हैशटैग के साथ ट्रेंड कर देगा। इनका टॉप लीडरशिप की बात करें तो वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब तक इन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि ये लोग सत्ता में हैं। ये जो विपक्ष मोड है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। वरना अब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। कई ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग है महाराष्ट्र में, चाहे वो पालघर का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, और नया टीआरपी का जो मामला है। और जो खबर आ रही है कि सीबीआई जांच के लिए वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, फिर ऐसी परिस्थिति में तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, वरना ये तो ट्रेंड बन जाएगा। आज महाराष्ट्र कर रहा है, कल कोई और स्टेट करेगा, परसों कोई और स्टेट करेगा, फिर किसी भी मामले की जांच होगी कैसे? रही बात महाराष्ट्र पुलिस की, तो उन्होंने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जिस कानून का इस्तेमाल किया है, उसका अंग्रेजों ने 1922 ईस्वी में किया था, और महाराष्ट्र पुलिस ने 35 सालों में उस कानून का कभी इस्तेमाल नहीं किया है। उसके खिलाफ जहाँ कोई क्राइम कमिटी नहीं हुआ, क्राइम हुआ नहीं, लेकिन 1000 एम्प्लॉय के खिलाफ एफआईआर। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन किसी क्राइम में लगा हो? ये अपने आप में हास्यास्पद है। उन्हें भी पता है, वो लोग कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन एक्चुअल एजेंडा क्या है?
एक्चुअल एजेंडा है इंगेज करके रखना, क्योंकि इंगेज करके रखेंगे तो इनका मानना है कि धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे और जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज़ ढीली पड़ जाएगी, फिर बेबी पेंगुइन बच जाएंगे। ये है एक्चुअल एजेंडा। अब रही बात सीबीआई की, तो इस पूरी घटना को देखें। मैं सीबीआई पे कोई डायरेक्टली कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि सीबीआई के जांच का एक अपना तरीका होता है, लेकिन अब तक देखा जाए तो पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है। जब उसके खिलाफ प्रचार होने शुरू हो जाते हैं, जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स में सूत्रों वाले जो खबर होते हैं ना, सारे फेक खबर होते हैं। वहाँ सीबीआई को आना पड़ता है कि नहीं, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। कल किसी अनिल सिंह नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसका जवाब देते हुए सीबीआई ने कहा कि जितने भी जानकारी है सारे कॉन्फिडेंशियल है, उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। हम अपनी गरिमा को समझते हैं। ठीक है, ये लोग अपनी गरिमा को समझते हैं, लेकिन ये चीज़ तो बाहर आके क्लियर कर सकते थे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या सुसाइड का था। वैसे देश की जनता जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, लेकिन फिर भी जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है तो ऑथेंटिसिटी तो उसी की है और हमारे न्यायालय ही तय करेंगे। अगर अब तक खुलासा नहीं कर रहे हैं तो बिहार इलेक्शन चल रहा है, हो सकता है किसी खास डे के दिन उसे डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि इस देश में कोई भी डिसीजन अपॉलिटिकल नहीं होता, हर कुछ पॉलिटिक्स से प्रभावित है। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।